तो चलिए दोस्तों, आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। अभी आप लोग के एग्ज़ाम आने वाले हैं, रीट आने वाला है, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोग को बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट इन्वायरमेंट के उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और आपका ये बहुत ही अच्छा सेट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? WWF, WHO, पेटा एंड UN। तो कौन सी संस्था इसके अंतर्गत काम करती है? आप जानते हैं WWF जो होती है वर्ल्ड वाइड फंड जो होती है, पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण जो होता है उसको बचाव के लिए पूर्ण रूप से कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ से आपके एक दो क्वेश्चन बनते हैं, कई बार लगातार आपको पूछा जाता है इसमें से एक जो पर्यावरण से संबंधित होता है। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होता है वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सभी। तो आप जानते हैं आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। जल प्रदूषण हो जाता है यदि अधिक जैविक खादों का प्रयोग किया जाएगा या पेस्टिसाइड छिड़काव का किया जाएगा, पीड़कनाशी का, तो उससे जल प्रदूषित होता है। और अगला होगा ध्वनि प्रदूषण मापन की इकाई क्या है? आप जानते हैं वैसे भी डेसिबल रिक्शा होता है, फान हो गया, डेसी हो गया, उसके बाद डेसिबल हो गया, डेसिमल। तो इसकी ध्वनि मापने की जो इकाई होती है वो डेसिबल होती है। आप लोग जानते हैं, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है परिस्थिति तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उसके प्राकृतिक वातावरण प्रजातियों का जीवाश्म जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। कोड संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण, परिधीय संरक्षण। तो इसके अंतर्गत आपका आता है सी राइट आंसर हो जाएगा। जो अपस्थानीय संरक्षण होता है वह प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा प्राकृतिक वातावरणों में काम करता है और जनसंख्या का रख रखाव प्रति प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद होता है। तो सी आंसर के साथ चलेंगे हम। अगला आपका जो प्रश्न आ रहा है बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये। सामुद्रिक कच्छपों के जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल के भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छपों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? ये प्रश्न आपका रिपीट किया हुआ प्रश्न है। केनेप्स रिडले, लॉगरहेड, ऑलिव रिडले, फ्लैग टैप। तो ये जानते हैं आपका इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑलिव रिडले का नाम आया होगा तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ये आपका प्रश्न है, ये पूछा गया कई बार प्रश्न है। घुमा करके प्रश्न पूछते हैं एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए। विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, पट्टियों से निकली गर्म हवा, रसोई गैसें। तो इसमें जो ज़्यादा होगा उसी का दिया जाएगा क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, आपका विश्व उष्मायन जो हो रहा है, इसमें ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, इसकी वृद्धि हो जाती है। तो ए ऑप्शन के साथ चलेंगे। जो वाहनों से गैसें निकलती हैं वो ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ा देती हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। तो आप जानते हैं आसानी से एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। तो ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा जिसमें हम लोग रहते हैं एशिया महाद्वीप में। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, नाइट्रोजन का। वो प्रदूषण घटाएंगे, अवशोषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन निकालते रहते हैं जिससे हम अपनी सांस में लेते हैं। तो बी इसका राइट आंसर। किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 15। तो ये जो अंबेडकर जी ने कहा है इसका जो राइट आंसर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर जी ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा है। 32 अनुच्छेद 32। तो अगला प्रश्न आपका है महासागरों में जलस्तर वृद्धि का कारण है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो इसका रीजन होता है ये आपका ए राइट आंसर इसका होगा
वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अधिक वृद्धि हो जाती है और लगातार इससे तापमान जो होता है, टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है और इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ पिघल रही है और महासागरीय जो जल स्तर है उसका टेम्परेचर वो बढ़ोतरी हो रही है। तो ये वृद्धि के लिए वही जिम्मेदार है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में बढ़ रही है। ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ पिघल रहा है। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? यस H2S सल्फर, सल्फाइड, SF6, SO2। तो इसमें आपको बताना है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। अधिक हानिकारक सल्फर गैस होती है, ऑक्साइड के रूप में जो मिलती है वही है सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है। तो अगला प्रश्न आपका है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य प्रकाश द्वारा। तो आप जानते हैं वायु प्रदूषण के कारण किसके द्वारा कम किया जाएगा? तो ये आपका वृक्षों के द्वारा कम किया जा सकता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जितनी संख्या में वृक्ष लगेंगे उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषित करेंगे और अधिक हवा को शुद्ध करेंगे। तो वृक्षों को लगा करके प्रदूषण को कम कर सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये रिपीट हुआ क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो आप 5 जून को मनाते हैं। 5 सितंबर टीचर्स डे मनाया जाता है, आपका दिया गया है शिक्षक दिवस से। सूर्य के हानिकारक किरणों को पृथ्वी से कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल, चुंबक मंडल। तो ये आपका जो होता है सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। वायुमंडल जो होती है इसमें 6 परतों में डिवाइड किया गया है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समताप मंडल के ऊपर जो होती है, इसकी जो ऊंचाई होती है ये 80 किलोमीटर के ऊपर ओजोन मंडल स्थित पाई जाती है। इसमें जो गैस पाई जाती है ओजोन गैस, सूर्य की जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें आती हैं उसको वह अवशोषित कर लेती है। किसी जगह से फ्लोरा और फौना सूचित करता है। ये प्रश्न आप कई बार पढ़े होंगे, स्टार्टिंग से आता रहता है। पेड़ एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो आप फ्लोरा फौना ये परिचित शब्द आपका है, ये आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ पौधे और जंतुओं से संबंधित ये किसी एक विशेष जगह पर जो जंतु और पौधे पाए जाते हैं उसको यह इंगित करता है। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? वायु, तालाब, जल, मृदा। आप जानते हैं इसका एक जो पारिस्थितिक तंत्र होता है तालाब, बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। इस जल में जैव अजैव यौगिकों के अंश होते हैं और उसमें जंतुओं के साथ साथ सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं तालाब में। यही इसीलिए आपका जो होता है पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण तालाब होता है। अगला आपका कौन सा जीव जीवीय कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, प्रस्तर। प्रस्तर आप जानते हैं जीवीय कारक नहीं होगा क्योंकि वह जीवित नहीं होता है। प्रस्तर मिस होता है आपका पत्थर। तो ये आपका हो जाएगा डी। पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव जो होते हैं ये सब कारक में सम्मिलित होते हैं, जबकि प्रस्तर आपका अजैव कारक होता है। कौन सा अगला, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ज़्यादातर पाए जाते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल पर पाए जाते हैं क्योंकि उनके लिए नॉर्मल होना चाहिए, तापमान भी समान होना चाहिए, जल भी मिलना चाहिए। तो इसलिए पौधे स्थल मंडल पर ही ज़्यादा पाए जाते हैं और जो वृद्धि और विकास के लिए बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है स्थल मंडल पे पौधों के। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाली प्राणी को क्या कहते हैं? पैरासाइट, डिकम्पोजर कहते हैं। जो मृत होते हैं उनके ऊपर जो अपना भोजन करते रहते हैं। स्कैवेंजर, ओमनिवोर। तो आप सी ऑप्शन के साथ चलेंगे, उसको स्कैवेंजर बोलते हैं जो अन्य मृत जंतुओं पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। स्कैवेंजर याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपका होगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? जब लोग वोटिंग करते हैं, वोट देते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा। और जो मत करने की सीमा है 18 साल है, उसके नीचे का व्यक्ति मत नहीं दे सकता, वोट नहीं दे सकता। निम्न में से कौन सा विश्व का उष्मायन का कारण है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण,
ध्वनि प्रदूषण। तो आप जानते हैं इसमें यह सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मायन का कारण होता है जो वायु प्रदूषण होता है, उसमें विश्व ऊष्मायन का कारण बना हुआ है। महासागर पृथ्वी की पृष्ठ के अधिकांश जगह पर आवृत किया है, जो लगभग 3/4 भाग में, 1/2 में, 1/4 में, 2/3 में। तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर जो आपका हो जाता है ए है, क्योंकि समस्त जो जलीय भाग आपका है जलमंडल उसको बोलेंगे, उसमें सागर महासागर स्थित हैं। 1/4 भाग पर स्थलमंडल तथा 3/4 भाग पर जलमंडल स्थित पाया जाता है। तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1/4 भाग पर स्थलमंडल है और 3/4 भाग पर जलमंडल है। इस तरह से प्रश्न पूछता है। निम्न में कौन सा विटामिन आँखों के लिए आवश्यक है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। तो आँखों के लिए आवश्यक आपकी विटामिन बी होती है। राइट आंसर के साथ चलेंगे हम, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए, आँखों के लिए विटामिन ए हो जाएगा इस राइट आंसर। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी, चारकोल से निकली गैस, उपयुक्त सभी। तो वायु प्रदूषण का जो आपको उदाहरण बताना है, कौन सा एक उदाहरण है, ये आप जानते हैं। धुआं या कुहासा, वाहन से जो गैसें निकली होती हैं, और जलती हुई लकड़ी का तारकोल होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा, इसके प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये सब होता है, आलापतीज हो जाता है। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डैश 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 प्रयोग होता है। कागज़ के थैले, प्लास्टिक के थैले, नायलॉन के थैले, चमड़े के थैले। तो ये आपका हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुनः चक्कर किया जाता है, जो प्लास्टिक के थैले होंगे तो वो बना दिया जाता है। तो ये बहुत मेहनत के साथ आप लोगों का प्रैक्टिस तैयार हो रहा है। और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप को डेली एक वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध हो रहा है। और कोई मूल्य आपको नहीं देना है, किसी तरह का पैसा आपको नहीं देना है, और आप इसको मुफ्त में पढ़ सकते हैं पूर्ण रूप से इस चैनल पर। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मुफ्त रूप से आप 1-2 वीडियो आपको मिलते रहेंगे, आप फ्री में पढ़ते रहिए। अगला प्रश्न है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग 44%, 23%, 40%, 21%। तो आप जानते हैं जो हवा होती है इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी होती है? नाइट्रोजन 78, उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21% होती है। बाकी अदर में 1 गैसें आती हैं, शेष गैसें 1% में आ जाती हैं। तो ये आपका हो जाएगा। हमारे देश में किसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है? लद्दाख, मद्रास, सिक्किम, नागालैंड। तो आप वैसे जानते हैं लद्दाख को कहा जाता है ठंडा रेगिस्तान। ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। हम चलेंगे लद्दाख ऑप्शन के साथ। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतु एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, वायरसों द्वारा। तो ये आपका राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, हरे पौधे जो होते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण वायु और जल और सूर्य के प्रकाश को लेकर के अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं, और प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो ये टोटल प्रोसेस से हो जाएगा। भारतीय संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? अल्बर आल्टो, माइकल ग्रेव्स, एडविन लुयंस, उसके बाद रेजो पियानो। तो ये जो था इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। एडविन लुयंस ने तैयार किया था, जो ये भारतीय संसद है भवन का डिजाइन तैयार किया था। और इस इन्वायरमेंटल का महत्वपूर्ण प्रश्न और लास्ट प्रश्न आपके लिए इस सेशन का, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक। तो आप जानते हैं इसमें से डी ऑप्शन के साथ हम चलेंगे। सबसे हानिकारक में आपका प्लास्टिक आता है। आप कहीं भी रख दीजिए, फेंक दीजिए तो सड़ता नहीं है, और सबसे ज़्यादा हानिकारक में आ जाता है। उपयोग करने के बाद गलाया नहीं जा सकता है, और पर्यावरण के लिए अत्यधिक हानिकारक के रूप में कार्य करता है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, फुल शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
जो भी होंगे उनको भी बताइएगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको अच्छे से अच्छे वीडियो उपलब्ध हो रहे हैं, आप लोग के लिए अच्छी मेहनत की जा रही है, जिससे आप लोग को एग्ज़ाम आते समय और आपको सेट उपलब्ध करवाए जा सकें। तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा, आपको वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। धन्यवाद।